जय हिंद दोस्तों, मित्रों, स्वागत है आपका डीसी क्लासेस पर। और आज 5 जून है, तो पर्यावरण की हार्दिक शुभकामना के साथ नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। चलिए, प्रतिशत को भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इत्मीनान से धीरे धीरे करके सीखेंगे। जैसे अन्य टॉपिकों को सीखा हम लोगों ने, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, अनुपात, अभी नेक्स्ट ख़त्म हुआ इसके पहले का टॉपिक, तो उसी क्रम में इसको भी आज देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। इतना बेसिक से पढ़ाएंगे, इतना जीरो लेवल से, और हाई लेवल पर ले जाकर छोड़ देंगे आपको। और कब आपको पता चल जाएगा कि परसेंटेज आपको आने लगा है, खुद को यकीन नहीं होगा। तो चलिए, प्रतिशत होता क्या है पहले ये जान लीजिए। किसी वस्तु में या किसी वस्तु में या किसी चीज़ में आपकी जो हिस्सेदारी होती है, वो अपनी हिस्सेदारी को दिखाने के लिए या कितना भाग आपका है, भाग को क्लियर करने के लिए ही प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। प्रतिशत का एक चिन्ह है, इस तरह से एक पाई रेखा और 2 जीरो कर देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसी से हम प्रतिशत को डोनेट करते हैं या चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। ठीक बात। तो चलिए, जैसे मान लीजिए प्रतिशत होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक है, 1% है, तो इसका वैल्यू क्या होता है ये बात समझ लीजिए। 1% है तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 1/100। यानी प्रतिशत का मतलब ही क्या है, 100। ठीक है, यानी 100 में आपका कितना, एक हिस्सा। ठीक बात। जैसे मान लीजिए 2% है, 2% है तो 2/100। ठीक, यानी जहाँ भी प्रतिशत है उस अंक के पीछे आपका नीचे 100 लग जाएगा। यानी 100 रुपया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100% लगा है, तो इसका मतलब वो 100 रुपया है। 100 रुपये में आपकी हिस्सेदारी कितना हुआ, 1 रुपया। 2% है तो वहाँ पर 100 रुपया है, 100 में आपकी हिस्सेदारी 2 रुपया। या मान लीजिए 5% है, तो 5% का वैल्यू क्या होगा, 5/100। यानी आपकी हिस्सेदारी कितनी हुई, आपकी हिस्सेदारी 100 में 5 की हुई। ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रतिशत को निकालते हैं। चलिए, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसी में आपको दे दिया गया कि 0.02%, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0.02%, तो ये हो जाएगा 0.02/100, 0.02/100। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे और नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हो, इसमें क्या करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, जीरो बढ़ा लेंगे या भाग करेंगे आप। मान लीजिए हटा देंगे तब भी 4 जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर जो फिर इसको दशमलव को हटाएंगे और 4 जीरो हो गया और 4 जीरो से भाग करेंगे तो होगा क्या, फिर यहाँ पर 0.0002 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए, दशमलव का अंक के बाद था, 2 अंक के बाद, अब कितना हो गया, 4 अंक के बाद। ठीक, ये जो 100 था, 100 2 जीरो बढ़ा देगा, 100 क्या करेगा, 2 जीरो इसमें बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 0.03 है। ठीक है, तो अब हम इसको ना करके डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिशत है, तो इसको अगर जो प्रतिशत को हटाना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो सीधा करिए 0.0003, 2 अंक के बाद दशमलव था, 4 अंक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 0.05 है, 0 क्या है, 0.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.005, 4 अंक के बाद। तो कहने का मतलब ये है, हम कहना ये चाहते हैं कि जब भी आप दशमलव हटाएंगे, जब भी आप दशमलव के बाद प्रतिशत है, प्रतिशत को जब हटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर प्रतिशत को हटाए, 4 अंक के बाद दशमलव लगा, यहाँ प्रतिशत को हटाए, 4 अंक के बाद लगा। ठीक बात। तो ये तो हुआ हटाना, आपको ये हटाना हुआ, इसको याद रखिएगा। हटाना और घटाना, हटाना और लगाना, इस चीज़ को याद रखिए, हटाना लगाना। हटाएंगे तो 2 अंक दशमलव के बाद बढ़ जाएंगे, 2 अंक दशमलव के बाद बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, नोट में डाल लीजिए वैसे। ठीक, ये क्लियर हो गया
कि जब हम दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर जो उसको हटाते हैं तो 4 अंक के बाद, दशमलव 4 अंक के बाद लगेगा, यानी पीछे से 4 अंक के पहले लगेगा। ठीक, तो हटाएंगे तो 2 अंक दशमलव के बाद बढ़ जाएगा, 2 अंक ऑटोमेटिक बढ़ जाए, जैसे 2 था तो 4 हो गया। और जैसे मान लीजिए 1 भी नहीं है, यहाँ पर लिखा है 0.5%, 0.5%। अब प्रतिशत को हटाना है तब क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाना है तो ये हो जाएगा 0.05, 2 अंक के बाद 2 अंक बढ़ जाएगा। ठीक बात। अब आप मान, ये तो था आपका हटाना, प्रतिशत को हटाना था। अब प्रतिशत को लगाना है, प्रतिशत को लगाना है तो लगाएंगे कैसे, देखिए यहीं पर देख लीजिए, जैसे 1 है, जैसे 1 पर 100 का कितना प्रतिशत है, तो 1 का परसेंट में हमें बदलना है, तो 1 को परसेंट में बदलने के लिए 1 गुणे 100 बराबर ये कितना हो गया, 100 एक कम 100% 100 एक जो है 100 का 100% है। ठीक बात। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 ले लीजिए, 2 कितना प्रतिशत है, किस, अच्छा हम जब 2, 5, 6 कहें तो ये मान लीजिए, इसमें एक चीज़ जान लीजिएगा कि 100 ही मान कर लिया जाएगा। ठीक है, सवाल में कहीं भी कुछ मानना पड़ेगा, 100 रुपया ही मान लेंगे, 100 लीटर मान लेंगे, 100 किलो मान लेंगे, 100 जो भी मानना होगा 100 ही मानेंगे। जैसे यहाँ पर 2 आपसे आ गया, 2 कितना प्रतिशत है, सवाल पूछ लिया, बेसिक सवाल है, 2 कितना प्रतिशत है, तो 2 कितना प्रतिशत है, 2 गुणे 100, 2 गुणे 100 बराबर 200% है। ठीक, 2 गुणे 100 200% है। अब यहीं पर मान लीजिए पूछ लिया आपसे 0.2 कितना प्रतिशत है, 0.2 कितना प्रतिशत है, तो 2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 100, 0.2 गुणे 100। अब यहाँ पर देखिए कार्यक्रम यहाँ से चालू होगा, ये वाला हटाना लगाना, हटा के लगा के। ठीक है, कार्यक्रम यहाँ से चालू होगा। चालू क्या हुआ, जब इसमें गुणा किए 2 से, तो ये हो गया 200, लेकिन हुआ क्या, 1 अंक के बाद दशमलव लगाना था, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाना था, हाँ, तो ये यहाँ पर लगा दिए तो बचा क्या, 20%, यानी हुआ क्या 20%। ठीक, 20% हुआ। आगे और देखिए, जैसे 0.4 ले लिए, 4 को लिया तो 0.4 गुणे 100 बराबर 400 हो गया, 400 हो गया। दशमलव कितने हैं, 1 अंक के बाद, तो ये कितना आया 40%। आगे ले लिया 0.5 को लिया तो 0.5 गुणे 100 बराबर 500, यानी 50%। हो क्या रहा है, आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिएगा। हुआ ये कि यहाँ पर दशमलव 1 अंक के बाद था, ठीक, तो यहाँ पर 2 अंक बढ़ गया, दशमलव के पहले 2 अंक आ गया। ठीक, दशमलव के बाद पहले कोई अंक नहीं था, दशमलव के पहले 2 अंक आ गया, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं था, दशमलव के पहले 2 अंक आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब इसमें लगाना होगा क्या, प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत हटाना है, तो जब प्रतिशत लगाएंगे तो होगा क्या, 2 अंक घट जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर 2 अंक घट जाएगा, 2 अंक घट गया। ठीक, देखिए 0.4 था, 0.4 था, तो 2 अंक क्या हुआ, घट गया ना। अरे भैया दशमलव के इधर घटा कि नहीं घटा। ठीक, तो ये हटाना और लगाना, इसको याद रखिएगा। दो तीन चीज़ें इसमें हमने बताया है कि कभी भी परसेंट का जो भी मानेंगे, परसेंट निकालना है, 5% निकालना है, 10%, तो 100 को ही मान कर निकालेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर जो परसेंट हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, और 100 से गुणा करेंगे, दशमलव वाला जब संख्या आएगा तो जब दशमलव, उसमें दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएंगे, और यहाँ पर दशमलव के बाद घट जाएंगे, दो अंक इसमें बढ़ जाएंगे, इसमें 2 अंक घट जाएंगे। जब 10% को हटाना है तो दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे, यानी इसमें देखिए 2 अंक था, यहाँ 4 हो गया, 2 अंक था 4 हो गया, यानी बढ़ गया। और जब 10% को लगाना है
संख्या दिया है, परसेंट को लगाना है, तो उसमें क्या होगा, घट जाएगा। कौन? 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक घट जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी, दो बातें, 3, और नोट में इसको डाल लेंगे। फिर उसके बाद चलिए इस पर हम एक सवाल भी देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि 100 200 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 100 200 का कितना प्रतिशत है। अब इसमें एक बात बताइएगा, 100 डायरेक्ट पूछा है, 100 200 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान देंगे, किसकी बात किससे हो रही है, किसकी बात किससे होगी। 100 की बात 200 के तुलना में हो रही है, 100 की बात 200 की तुलना में। जैसे आपसे कोई, इसमें यह चीज़ क्लियर करना है किसकी बात किससे हो रही है। ठीक है, कौन और किसकी बात किससे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, ये बात यहीं से क्लियर होगी। तो जैसे मान लीजिए 100 200 का कितना प्रतिशत है, जैसे हम आपसे कहें हम आपके कौन हैं, तो हम आपको पूछ रहे हैं कि अपने आप को पूछ रहे हैं, हम आपके कौन हैं, हम आपके बारे में नहीं जानना चाहते, हम अपने बारे में, हम आपके कौन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्लियर करना है किसकी बात पूछ रहा है। अब 100 का प्रतिशत पूछ रहा है कि 200 का प्रतिशत पूछ रहा है, 100 200 का कितना परसेंट है। तो देखिए 200 का बात हो रहा है, 200 के रिस्पेक्ट में 100 कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो जिसका बात हो रहा है उसको ऊपर रखिए, 100 के बारे में चर्चा हो रही है कि ये कितने हैं, कितना मतलब बलवान है, कितना पहलवान है, या कितना ब्रिलियंट है। तो 100 की बात हो रही है, 100 को ऊपर का। एक चीज़ और बता दें, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है वो नीचे। ठीक है, इनके बारे में बात हो, इन्हीं के अपेक्षा इन्हीं से तुलना की जा रही है। और दूसरी चीज़, एक तो एक ट्रिक ये हो गया पहचानने के लिए कि नीचे कौन रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर का लगा हो तो इनको नीचे लाइए, डायरेक्ट नीचे ले आइए, और यहाँ पर गुणे क्या कर देंगे, 100 गुणे क्या कर देंगे, 100। अब प्रतिशत में बदलना था, तो क्या ये सही लिखा है? हमारे हिसाब से ये गलत लिखा है। गलत क्यों लिखा है? क्योंकि आप परसेंट में बदल रहे हैं, तो डायरेक्ट गणित का ये नियम है, किसी संख्या से गुणा करिए तो उतने से भाग करिए। ठीक है, आप ज़बरदस्ती गुणा करके अपना काम निकाल लीजिए, लेकिन जिस संख्या से गुणा करिए उस संख्या से उतने से भाग करिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ऐसे आप लोग कर देते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट काटे, ये कुल मिला के आया 100, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। सही क्या है, सही तरीके से लिखा क्या गया, 200 गुणे 100 बटा 100। ठीक, क्या लिखें, बटा 100, गुणा भी करेंगे भाग भी करेंगे। लेकिन हम इस बटा को नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हम इसको प्रतिशत में बदलने जाते हैं। किसमें? प्रतिशत में बदल, और प्रतिशत का चिन्ह आप नहीं लगा, अगर जो प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा है तो ये गलत माना जाएगा इतना। ठीक, तो या तो प्रतिशत का चिन्ह लगाइए या तो यहाँ नीचे बटे में डालिए 100। ठीक है, तो प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, और हमें बदलना भी इसी, और प्रतिशत का चिन्ह क्यों लगा देंगे? क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना ही है, और हमने बताया है कि प्रतिशत का वैल्यू क्या होता है, 100। प्रतिशत का वैल्यू क्या होता है, 100। तो हमने इस 100 को इसके रूप में लिख दिया, इस 100 को, अरे भैया जैसे 22/7 को लिखते हैं पाई के रूप में। ठीक है, समकोण को लिखते हैं, समकोण को लिखते हैं 90 अंश में, तो ऐसे इसको परसेंट को 100 लिख दिया। ठीक, मान है। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये कैंसिल हुआ, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 बराबर कितना, 50%। कितना आया, 50%, यानी 100 200 का 50% है। ठीक बात। इसी तरह से दूसरा सवाल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे हाँ कि 5,000 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक, कितना प्रतिशत है। तो चलिए किसकी तुलना में बात हो रहा है, का जैसे का मिले उनको पहले नीचे कर दीजिए। स्वागत है आपका निचली कक्षा में। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर कौन, 500 के बारे में ही पूछा गया ना, 500 कितना बलवान है, कितना पहलवान है, कितना। आप जब जैसे उसमें हिंदी में स्त्रीलिंग निकालते हैं, पुल्लिंग निकालते हैं,
तो शब्द को प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे राम घर गई, तो राम घर गई, गई गलत है, ठीक है। राम घर गई नहीं, गया, तो गया से ही पता चल जाता है क्या है, पुल्लिंग है। जैसे राम में आप कंफ्यूज है कि स्त्रीलिंग है, रावण ने राम को ले गया था कि सीता को उठा कर ले गया था, आप कंफ्यूज हो जाए कि राम स्त्रीलिंग है, तो आप उसका वाक्य विन्यास बनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इसका आप वाक्य विन्यास बना लीजिए। किसका का लगा है तो पहले उनके नीचे स्वागत कह दो, यानी हर हो जाएंगे, और फिर जिसके बारे में बात कर रहा है उसको ऊपर करके गुणे में 100 लगा दीजिएगा, परसेंटेज नहीं तो गलत, ठीक। परसेंटेज लगा दीजिए, क्यों परसेंटेज लगा देंगे, अच्छा हम बटे 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हमें प्रतिशत में बदलना है तो बटे 100 काहे लिखें, ठीक है। सरल कर लीजिए, 2 0 2 0 से गया, 1 0 यहाँ से गया, 5 2 10, 5 2 10 बराबर कितना आया, 10%। कितना आया, 10%। चलिएगा एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, इसको करके चिपकाइएगा कमेंट बॉक्स में। दे देते हैं 250, 250 350 का, 250 350 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए है। इसी में एक टाइप क्वेश्चन और बताकर वीडियो को बंद करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 240 400 का, नहीं 240 400 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, 240 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो भैया मेरे इधर देखिए, 240 400 से कितना प्रतिशत कम है, कम की बात किया है, कम की बात किया है। तो पहले ये क्लियर कर लीजिए कि 400 से 200 कम की बात प्रतिशत में किया है, तो आप प्रतिशत को भी छोड़ दीजिए, पहले ये बतिया लीजिए कि 400 से 240 कम कितना है। तो कितना कम है, 160 कम है, 160 कम है, ठीक है। तो 160 कम है, तो कम के लिए 160 को ऊपर रखिए, 160 को ऊपर रखिए, नीचे कौन 240 रहेगा कि 400 रहेगा, नीचे कौन। जब आए यहाँ पर से नहीं, जब कम की बात करे, जब कम की बात करे तो बड़े वाले को उठाकर चेप दीजिए, जब कम की बात करे तो बड़े वाले को उठाकर चेप दीजिए, और जब अधिक की बात करे तो छोटे वाले को, ठीक। लेकिन अंतर तो वही रहेगा ऊपर ही, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर कन्फ्यूजन यही होता है कि ये तो क्लियर कर लिया 160 कम है, लेकिन हम नीचे छोटका रखें कि बड़का रखें, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो जब कम की बात करें तो बड़ा वाला रहेगा, और जब अधिक की बात करें, यहाँ पूछता से कितना अधिक है, तो अधिक का बात करता तो छोटा वाला, ठीक। तो ये नोट में इसको भी डाल लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल जब यहाँ पर हम लिख देते हैं, कम की बात करें, कम की बात तो अधिक वाला समझ रहे हैं ना, अधिक वाला जो बड़ा यहाँ पर संख्या हो, और अधिक की बात करें तो नहीं, अधिक वाला नहीं, बड़ा वाला। जब कम की बात करें तो दोनों में जो बड़ा हो बड़ा वाला, और अधिक की बात करें तो छोटा वाला। ये भी नोट्स में डाल लीजिएगा, ठीक। इसको रट्टा मारना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 160 अंतर था, ऊपर कर दिए, बड़े वाले को नीचे, चूंकि कम पूछा तो बड़े वाले को ले आएंगे ऊपर, यहाँ पर 100 से गुणा और यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे। प्रतिशत में पूछा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो 100 2 0 2 0 गया, 4 चौक 16 यानी 40 बराबर कितना आया, 40% कम है। कितना कम है, 240 400 से 40% कम है। चलिए मित्रों, इसमें आपको और मज़ेदार तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तो बहुत बेसिक चीज़ बताए हैं, इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम तक अभी नहीं पहुंचे हैं, बहुत ही अभी अंडरग्राउंड, अभी बहुत निचले स्तर पर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पर्यावरण की फिर से हार्दिक शुभकामना, क्योंकि पर्यावरण को आपको और हमको बचाना है, इसलिए मैं बार बार पर्यावरण की बात कह रहा हूँ। और ये जितनी भी विपत्तियाँ आफत आ रहे हैं पर्यावरण से ही आ रहे हैं, तो इन सब पर भी ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए DC क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, जय हिंद।